हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं ईट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईएनबीटी के बीएफडी में जो एनटीसी सेक्शन होता है उसको, और आई एनटीसी क्यों यूज किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे और इसका क्या काम है पूरा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और वीडियो हमारे आते रहेंगे, थोड़ा वीडियो लेट आएंगे। इसमें आप मैसेज करने लगते हैं कि आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं। वीडियो थोड़ा लेट लेट आएंगे क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है वीडियोस बनाने का। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने कई चीज़ें डिस्कस किया है और बीएफडी रिपेयरिंग के करीब मैंने 15 16 17 वीडियो कम से कम होंगे जो मैंने दिए हैं। और यूट्यूब में पहली बार है जो इस तरह से कोई बता रहा है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं और आईएनबीटी का ये सीरीज़ है, तो आईएनबीटी के बारे में ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ज़्यादातर। और एनटीसी सेक्शन को कवर करेंगे। एनटीसी सेक्शन पेपर। एनटीसी क्या है? एनटीसी का फुल फॉर्म है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो तो एनटीसी एक प्रकार का रजिस्टर है, थर्मिस्टर है, जो कि अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू को चेंज करता है टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है। तो एनटीसी को थर्मिस्टर भी कहते हैं। और इसका यूज़ क्यों होता है और इसके ख़राब होने से कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और कब हमें इस एनटीसी को चेक करना चाहिए। ड्राइव में जो मेनली फॉल्ट देखने को मिलता है एनटीसी के कारण, वो मिलता है ओवरहीट। ओवरहीटिंग करके एरर आएगा। ठीक है। तो ओवरहीट भी दो प्रकार से होते हैं। एक ओवरहीट तब होता है जैसे ही ड्राइव ऑन किया तुरंत ओवरहीट दिखा देता है। ठीक है। उस केस में आपको एनटीसी चेक करना है। अगर ड्राइव ऑन किया, जैसे ही रन किया, बाई स्टैंड बाई में नहीं भी बताएगा, जैसे ही आप उसको रन करेंगे वो तुरंत ओवरहीट का एरर आ जाएगा। हार्ड ड्राइव में ओवरहीट के एरर के लिए कुछ डिफरेंट नेम हो सकता है। ठीक है। अलार्म नेम डिफरेंट हो सकता है, बट चीज़ वही है सब कुछ। अगर रन करते ही ओवरहीट का एरर आता है तो उस कंडीशन में आपका एनटीसी में प्रॉब्लम होगा और एनटीसी आपको चेक करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनटीसी के अंदर ही प्रॉब्लम है, एनटीसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये कंफर्म होता है। ठीक है। तो एनटीसी कैसे काम करता है? आपने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट देखा होगा। एक ये रेजिस्टेंस लग गई, फिर ये जंक्शन हो गया, फिर ये रेजिस्टेंस लग गई, फिर यहाँ मान लेते हैं 5 वोल्ट प्लस, और ये बीच का, और इधर ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया वी आउट। ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगता है, नैनो कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर ये R1 हो गया, R2 हो गया। ठीक है। तो मान लेते हैं ये एनटीसी है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है
NTC, ठीक है। और इसकी वैल्यू ज़्यादातर होती है 10K, 12K या 15K। अलग अलग ड्राइव अलग अलग हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन लगभग 10 किलो ओम रखते ही रखते हैं, ठीक है। और एक ये रेजिस्टेंस होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा, ठीक है। और जब यहाँ से सप्लाई आएगी तो यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइड का काम करेगा। आपने एक रूल पढ़ा होगा, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, तो यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडिंग रूल फॉलो करेगा। जैसे वी आउट बराबर वी इन R2 R1 प्लस R2। इसके थ्रू हम यहाँ पे मेजर जान पाएंगे कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आएंगे। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, वो इस सूत्र में रख के इसका भी आउट जान लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं इसको, मान लेते हैं ये 10K, तो भी आउट बराबर भी इन कितना है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। R2 कितना हमारा मान लेते हैं, ये है भी है 10K, R2 है हमारा 10, R1 भी हमारा 10 और R2 भी 10। तो ये नॉर्मल करते हैं बहुत ही 20, ठीक है। अब इसका फ्रिक्शन कर देते हैं, कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 50 में 20 करीब आ जाएगा 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2.5 वोल्ट। कब मिलेगा, जब हीट सिंक का टेम्परेचर 25 डिग्री होगा उस टाइम पे। जब टेम्परेचर हीट सिंक पर 25 डिग्री होगा उस कंडीशन पे ये मिलेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो और भी बता देता हूँ कुछ। हाँ, ओवर हीटिंग का फॉल्ट आएगा तो कई भी कारण हो सकते हैं। जैसे हीट सिंक है, हीट सिंक में धूल जम जाती है। पीछे हीट सिंक आपने देखी होगी, VFD में हीट सिंक होती है और हीट सिंक में पीछे डस्ट जमा हो जाएगी। तो फैन अगर चल भी रहा है और डस्ट जमा है तो प्रॉपर उसको कूल नहीं कर पाएगी, जिससे कि आधा एक घंटे बाद वो ट्रिप कर जाएगी। जैसे ही आप रन करेंगे तो आधा एक घंटे बाद ट्रिप कर जाएगी। और अगर फ़ैन का स्पीड कम हो गया, स्लो हो गया फ़ैन किसी कारण से, उस कंडीशन में भी सब कुछ साफ़ है लेकिन फ़ैन स्लो चल रहा है तो उसको प्रॉपर कूल नहीं कर पाएगा IGBT को, हीट बढ़ती ही जाएगी, हीट सिंक बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एक तो इस उसको भी ठीक करना होगा, फ़ैन चेंज करना होगा। दूसरा आपको वो भी चेंज करना होगा, जो थर्मल पेस्ट लगा होता है, वाइट कलर का थर्मल पेस्ट होता है, ये निकल गया इसका, थर्मल पेस्ट होता है। तो इस पे थर्मल पेस्ट पुराना निकाल के रिमूव करके साफ़ा करके बढ़िया से नया ऑयल बेस्ड पेस्ट लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। थर्मल पेस्ट उसको कहते हैं,
और अगर कहीं ना मिले तो आपको कंप्यूटर CPU में सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा, नॉर्मली ना मिले तब। ठीक है, तो वो पेस्ट भी लगाना ज़रूरी होता है। प्लस आप हीट सिंक NTC तो तभी चेक करना है जब रन करते ही आपको फॉल्ट शो हो। ठीक है, और दूसरे कारण मैंने बता दिए, फ़ैन ना चलना, फ़ैन का धीमा चलना, हीट सिंक का जो ब्लॉकेज है वो हो जाना डस्ट के कारण। ठीक है, और थर्मल पेस्ट। अब क्या होता है कि कुछ ड्राइव में NTC देखने को मिलता है, इस तरह से आपको बाहर लगा हुआ देखने को मिलेगा, हीट सिंक के ऊपर कसा रहता है कुछ इस तरह से। इसमें से 2 वायर आए हुए होते हैं और वो कनेक्टर पे कनेक्ट होते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और कुछ ड्राइव में हैं जो IGBT मॉड्यूल के अंदर ही इनबिल्ट करके देते हैं। तो जैसे ये INVT का है, तो INVT में इसका जब आप डेटा शीट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे डेटा शीट? यहाँ से डेटा शीट इस नंबर के थ्रू आप डेटा शीट निकालिएगा, तो उसमें आपको बता देगा कौन सी पिन में आपका NTC लगा हुआ है। तो इसमें जो है तो 15-16 नंबर पिन पे लगा हुआ है, तो ये रहा 15 और 16 नंबर पिन। तो इसकी एक पिन ग्राउंड से कंटिन्यूटी देगी और एक पिन डायरेक्ट चली गई है MCU बोर्ड में। तो जब मैं बोर्ड का सेक्शन करूँगा कवर, तब उसमें बोर्ड में बताऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल दिखा दूँ कि क्या कंडीशन है। तो ये एक पिन ग्राउंड से कनेक्टेड होगी, ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये पिन यहाँ MCU के लिए जो कार्ड है उस पे से जा रही है। तो ये एक रेजिस्टेंस है। और अच्छा, इसने एक चीज़ और करी है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया है इसने, NTC के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया है। क्यों लगाया है वो मैं बताता हूँ। वो इसलिए लगाया है ताकि कुछ ना कुछ उसे वैल्यू मिलती रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू उसको मिलती रहे, इसके लिए ये रेजिस्टेंस लगाई है। सीरीज में नहीं है, ये इसके पैरेलल में ही है। ये छोटी सी जो रेजिस्टेंस दिख रही है, ये रेजिस्टेंस NTC के पैरेलल में ही है। बाकी जो दूसरी R2 होगी वो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है CPU बोर्ड के अंदर, और वहीं से उसको सप्लाई भी आई हुई है। कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज NTC कवर करना था, NTC का काम हो गया। कोई भी ड्राइव होगी आपकी, INVT नहीं, किसी भी ब्रांड की होगी, उसमें NTC के लिए इतना ही है। NTC का बहुत कुछ ज़्यादा सेक्शन नहीं है। कुछ ड्राइव में NTC से ही डायरेक्ट फैन चालू कर देती हैं, NTC से ही डायरेक्ट फैन चालू कर देती हैं। कैसे करती हैं? यहाँ पे मान लीजिए 2.5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे एक 2.5 वोल्ट का जीनर लगा दिया। क्या लगा दिया? जीनर। जीनर का तो काम है, क्या काम होता है जीनर का? कि एक वोल्टेज को, जो मान लीजिए वो 2.5 वोल्ट का जीनर है, तो वो 2.5 वोल्ट से नीचे का जो भी वोल्ट होगा उसको रोक के रखता है,
और जैसे 2.5 से वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसे 2.5 वोल्ट से ज़्यादा होगा वोल्टेज और उसको वो क्रॉस कर जाएगा, ब्रेक डाउन कर देगा, है ना। जीनर एक रेटेड करंट के बाद में वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है और सप्लाई पास कर जाएगी। कितनी पास करेगी? वो 2.5 वोल्ट को रोक के जो एक्स्ट्रा वाली है वही पास करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक जीनर लगा देते हैं, ठीक है, सॉरी जीनर लगा देते हैं और जीनर से हम ऑपरेट करा देते हैं एक ट्रांजिस्टर। क्या ऑपरेट कराते हैं? ट्रांजिस्टर। मान लेते हैं ये एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करा देते हैं, इधर से लगा देते हैं ग्राउंड, ये कर देते हैं आउट और ये चला जाएगा फैन में। फैन का सिंबल किस तरह होता है? इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्राउंड इधर से आ गया, ये इसको फैन को 24 वोल्ट प्लस दे दिया। तो कुछ ड्राइव जो बहुत ही सिंपल लॉजिक से साथ काम करती हैं वो इस तरह से काम चला लेती हैं, ठीक है ना। मैंने इसलिए आपको बताया है और ये सर्किट आपको और भी कई जगह देखने को मिलेगा। एसएमपीएस के अंदर जो फैन होते हैं ज़्यादातर ऐसे सर्किट होते हैं। अच्छा, एसएमपीएस हमने नहीं कवर किया है तो मैं चलो एसएमपीएस को मैं कवर कर लेता हूँ थोड़ा सा। आज एसएमपीएस को कवर कर लेते हैं। जो सिंगल फेज के एसएमपीएस होता है पहले उसको एक बार कवर करते हैं, फिर जो ड्राइव वाला एसएमपीएस होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, जल्दी लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये इनपुट हो गया, इनपुट में एक फ्यूज लगा दिया, फ्यूज के बाद एक ईएमआई फिल्टर लगा दिया, इधर रेजिस्टेंस लगा दी, कैपेसिटर लगा दिया और ईएमआई फिल्टर लगा दिया। जल्दी कवर कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, ठीक है। ईएमआई फिल्टर लगा दिया, फिल्टर लगाने के बाद में यहाँ पे रेक्टिफायर लगा दिया। रेक्टिफायर बोले तो इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा बस, और कैसे बनेगा। ये जंप करके यहाँ पहुँच गया, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और यहाँ पे हो गया बल्क कैपेसिटर, मेन डीसी बल्क कैपेसिटर, ठीक है। और ये एसी इनपुट, ठीक है, ये एसी इनपुट है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ये ईएमआई फिल्टर है, रेक्टिफायर है और ये बल्क डीसी कैपेसिटर। बल्क डीसी कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लाइन है वो डायरेक्ट जाएगी एसएमपीएस के जो चॉपर ट्रांसफार्मर है उस पे। उसके बाद में से एक यहाँ पे आईसी लगी होगी, आईसी लगा देते हैं। आईसी से स्टार्टअप रेजिस्टेंस लगेंगी कई सारी, ऐसा ड्राइव में भी होता है, ठीक है। ये स्टार्टअप रेजिस्टेंस है जो VCC पे आ गई है और इनकी वैल्यू होगी मेगा ओम में। कितने में होगी? टोटल में से 2 मेगा ओम का होगा ये चारों मिला के, ठीक है। तो
VCC हो गया। VCC के बाद एक होता है ग्राउंड, GND ग्राउंड। तो ये ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं, ये ग्राउंड यही वाला है, ठीक है, अलग नहीं है। और एक कैपेसिटर होता है VCC कैपेसिटर, ठीक है। और एक होता है फीडबैक। तो फीडबैक कहाँ से आएगा वो बताऊंगे। और एक होता है ड्रेन, यानी या फिर आउट कह लें आप इसे। तो ये आउट वाला जाएगा इस SMPS पे। इसके अंदर इनबिल्ट मॉसफेट है, ठीक है। और ये आपस में स्विचिंग करेंगे, जब भी इसे चालू किया जाएगा तो इसे स्विचिंग करेंगे, ठीक है। और फीडबैक बना देते हैं पहले तो। एक कोयल, ऑक्सिलरी कोयल और लगा देते हैं इसमें। ग्राउंड हो गया, ये हो गया डायोड। ये डायोड कौन सा है? शॉर्ट की डायोड है, ठीक है, शॉर्ट की डायोड। और यहाँ पे कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का नाम है VCC कैपेसिटर। इसके बिना तो ये SMPS रन ही नहीं हो सकता, ठीक है बॉस। अब ये सप्लाई आ जाएगी कहाँ? इस पे। क्यों आएगी? क्योंकि जो इसके थ्रू स्टार्टिंग में करंट आएगा वो लो अमाउंट में होगा, कम होगा, ठीक है। उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए ताकि IC कंटिन्यूअस रन करती रहे दबा के। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो इस ऑक्सिलरी से मिलेगा, AUX ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मिलेगा, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करती है, ठीक है। फिर ये हो गया अपना सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी में हो गए टेपिंग बहुत सारी, जितना चाहिए मर्जी लगाओ, ठीक है ना। और इधर भी शॉर्ट की डायोड हो जाएंगे, अलग अलग आउटपुट हो गए, अलग अलग वोल्ट के, ठीक है। और एक हो जाएगा ग्राउंड। और सारे में कैपेसिटर वगैरह लगा के काम हो जाएगा उधर, ठीक है। इसी में से एक ठो फीडबैक के लिए उठा लेते हैं। आ जाओ भाई, फीडबैक के लिए इधर आया ये वोल्टेज, ठीक है। और ये इधर लगा दिया एक रेजिस्टेंस R1, और इधर रेजिस्टेंस लग गई R2, और ये कनेक्ट हो गया ग्राउंड से। कौन सा ग्राउंड है? ये वाला ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से एक वोल्टेज आउट हुई, ये वोल्टेज चली गई ऑप्टो कपलर पे। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना, ड्राइंग बनाने दें आप, ठीक है। हाँ, इस तरह से, ठीक है। और ये जो है कनेक्टेड है ग्राउंड, ये सेम ग्राउंड होगा, ठीक है। और ओ यार, मैंने क्या गलती कर दी। इधर मुझे LED लगाना था और इधर तो मान लेते हैं ये LED है बॉस, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ये ट्रांजिस्टर है और ये LED है, ठीक है। और ये भी ग्राउंड है, ठीक। और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा करके, लो अमाउंट का रेजिस्टेंस, ये फीडबैक को चला जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। LED ये है बॉस, ये LED है। तो सर्वप्रथम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से AC इनपुट होगा, ये फ्यूज़ पे जाएगा। फ्यूज़ लगा होता है हमारे हाई करंट को रोकने के लिए। ये MOV लगा हुआ है, MOV जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा।
और ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि ये ब्रेक ना हो तो कम से कम ये ब्रेक हो जाए। इसके चक्कर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। और भी कंपोनेंट लगा देते हैं बीच में, वो फिल्टर के लिए लगा दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसे एमओबी लगा दिया जाएगा जो ग्राउंड से कनेक्ट होगा। इधर भी एक एमओबी लगा दिया जाता है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। कैसे? ग्राउंड से। ठीक है। और ये EMI फिल्टर है। EMI फिल्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप का फिल्टर होता है। ठीक है। और उसके बाद जो ये सब हाई फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए होता है। जो स्पाइक जो रिपल होती है उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद में ये डायोड लगा हुआ है रेक्टिफायर, ये AC को DC में कन्वर्ट करता है और फिल्टर कैपेसिटर में जाता है। उसके बाद में ये सप्लाई डायरेक्ट पॉजिटिव वाली चली जाती है इस ट्रांसफार्मर की कॉइल पे। ट्रांसफार्मर की कॉइल पे जाने के बाद में एक साइड से तो सप्लाई आ ही रही है, यहाँ तक आई है, यहाँ ब्रेक हो गई है। जब ये इस IC यहाँ से मेन लाइन से जैसे उसको सप्लाई मिलेगी, इस IC को स्टार्ट कर देगा। इस IC को स्टार्ट करेगा तो ये जो ग्राउंड है, ये वाला जो ग्राउंड, वो ग्राउंड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और डिस्कनेक्ट होगा। कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग करंट की तरह काम करेगा। ठीक है। ऑन ऑफ होगा। जैसे ही ये लाइन ऑन ऑफ होगी तो यहाँ पे एक मैग्नेट क्रिएट करेगी और ये मैग्नेट के थ्रू इधर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। और अच्छा, ये वोल्टेज जनरेट हो गए, लेकिन एक बार ये IC स्टार्ट करेगा, 1-2 स्विचिंग में इसकी पावर लॉस हो जाएगी। इस पावर लॉस से बचाने के लिए एक VCC कैपेसिटर लगाया गया है यहाँ पे। ये कैपेसिटर जैसे इधर सप्लाई आएगी और ये कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होके इसको IC को रन करेगा। रन करने के बाद ये इसकी सारी पावर कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हमने एक्सिलरी कॉइल बनाया हुआ है। एक्सिलरी कॉइल से हमारी सप्लाई आएगी डायोड के थ्रू और फिर इसको स्टैंड बाई देगी। ये सप्लाई कब आएगी? जब एक बार ये अपने सप्लाई से ऑन होगी IC। ठीक है। एक बार अपने सप्लाई से इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू ऑन हो जाएगी। फिर जब यहाँ ऑन हुई और सप्लाई यहाँ पे मैग्नेट बना, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे द्वारा जनरेट सी हुई और फिर वो यहाँ से भेजेगा, यहाँ से भेज देगा तो फिर चल जाएगी, दोबारा चल जाएगी। तो फिर ये एक साइकिल बन जाएगी इसकी कि ये इधर स्विचिंग होगी, यहाँ पे सप्लाई भी बनेगी और ये सप्लाई बनेगी तो IC को रन कराएगा। तो कुल मिला के अल्टीमेटली ये IC स्टॉप नहीं होगी। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो ये IC स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। और ठीक है। और ये कब तक कितना चलना है, कितनी स्पीड से ऑन ऑफ करना है, वो सब डिसाइड करता है फीडबैक। ठीक है ना। तो फीडबैक क्या करता है? ये आउटपुट में से एक सप्लाई लिया और वोल्टेज डिवाइडर बनाया। वोल्टेज डिवाइडर बना करके ऑप्टो कपलर के थ्रू इधर एक फीडबैक देता है। ऑप्टो कपलर के थ्रू ग्राउंड का फीडबैक देता है, जिससे IC को पता चल जाता है कि यहाँ पर 2.5 वोल्ट आ गए। मतलब इधर हमारा जो भी डिफाइन मान लीजिए ये 24 वोल्ट का SMPS है, तो अगर यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिल गए तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो वो स्विचिंग को वहीं पे रुक देगा, इमीडिएटली स्टॉप कर देगा और उतनी ही चला के रखेगा उसी साइकिल पे। क्यों? उसको पता चल जाएगा कि अगर यहाँ ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया है, मतलब वहाँ पे 24 वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट में। ठीक है।
तो ये फीडबैक का काम हो गया। फीडबैक वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू एलईडी को ऑन करेगा, एलईडी से ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होने से इसको आईसी को पता चल जाएगा कि भाई प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमको स्विचिंग को इसी रफ्तार से चलाए रखना है। ठीक है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, लोड लगाने पे कभी कभी वोल्टेज ड्रॉप होता ही है थोड़ा बहुत। जब वो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो यहाँ भी वोल्टेज परिवर्तित होगा। जब यहाँ वोल्टेज परिवर्तित होगा तो ये स्विचिंग अपनी बढ़ा देगा, स्विचिंग की गति बढ़ा देगा। ठीक है। और स्विचिंग की गति बढ़ा के उसको फिर से कवर करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्नवर सर्किट। स्नवर सर्किट, ये डायोड लगा के, कैपेसिटर लगा के यहाँ पे ये लगाया जाता है, या कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये आरसी स्नवर सर्किट है। कौन सा है? आरसी स्नवर सर्किट, आरसी स्नवर सर्किट। ये स्नवर सर्किट का क्या काम है? स्नवर सर्किट का काम है कि जब ये यहाँ से सप्लाई आई और इधर को गई तो ये जाते वक्त क्या थी? पॉजिटिव थी। ठीक है। और जब ये स्विचिंग ऑफ होगा, जो यहाँ पे मॉसफेट, इंटरनल मॉसफेट हो या कि एक्सटर्नल मॉसफेट यहाँ लगा दिया जाए, तो जब ये मॉसफेट ऑफ हो उस कंडीशन में यहाँ जब ऑफ होगा तो यहाँ पे करंट कोलैप्स होगी। कोलैप्स, जब वो कोलैप्स होगी तो इधर से ये रिटर्न चली जाएगी, जबकि आना इधर को है, बट ये जब कोलैप्स हो गए तो इधर से रिटर्न जाएगी। रिटर्न जाएगी तो क्या होगा? उस रिटर्न को हम इस डायोड के थ्रू इसको फॉरवर्ड बायस से कैपेसिटर के थ्रू इसी लाइन में वापस भेज देंगे। उसको हम इधर नहीं पास होने देंगे, इधर तो ग्राउंड है, उल्टा नहीं पास होने देंगे। उसको रोकने के लिए इस कॉइल में जो कोलैप्स होती है उस सप्लाई को रोकने के लिए हमने इस डायोड के थ्रू वापस उसी लाइन में भेज देंगे। इस स्नवर सर्किट का काम ये है। अगर स्नवर सर्किट खराब हो गया तो भाई साहब अपना जितना मर्जी हो उतना आप ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट को आप बदलते रहिए, आईजीबीटी को बदलते रहिए, अगर ये खराब है तो रुकेगा ही नहीं, पड़ाक पड़ाक मारेगा बार बार। ठीक है ना। तो ये स्नवर सर्किट में डायोड का टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है और कैपेसिटर का टेस्टिंग करना। कभी भी ISMPS में आप काम कर रहे हैं और आपका आईजीबीटी ख़राब हो गया, मॉसफेट ख़राब हो गया है, तो उस कंडीशन में आप इसको चेक करना ना भूलें, मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है। और अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो गया, ये वाला एक ही बात है, यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, ये अगर ये कैपेसिटर ख़राब है तो क्या होगा? स्टार्ट होगा फिर बंद हो जाएगा। यहाँ कुछ वोल्टेज आएगी आउटपुट में, बंद हो जाएगी, आएगी बंद हो जाएगी, आएगी बंद हो जाएगी, यही प्रोसेस बार बार चलेगा। तो इसको चेक करना होता है। ठीक है। अगर फीडबैक भी नहीं मिलेगा, फीडबैक भी नहीं मिलेगा तो भी ये दिक्कत आएगी, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज बढ़ जाएगा। फीडबैक नहीं मिलेगा तो भी ये दिक्कत आएगी। क्यों? फिर ये एक और सर्किट आईसेंस सर्किट बना के रखता है। आईसेंस सर्किट इधर का वो चेक करता है कि कितना लोड है। ठीक है ना। वो जब डिटेल और होगा, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, मुझे नहीं लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत है। ठीक है ना। तो फीडबैक में भी प्रॉब्लम आएगी तो भी ये ऑन ऑफ करेगा, यानी आईसी स्टार्ट होने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा सप्लाई आएगी फिर बंद हो जाएगी, थोड़ा सा सप्लाई आएगी फिर बंद हो जाएगी।
ये इसके खराब होने के कारण है। लेकिन जब ये खराब होगा तो पहचान ये है कि यहाँ पे वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा भी वोल्टेज आएंगे, आके फिर बंद हो जाएगी। एस ऑन होगी और बंद हो जाएगी, लेकिन जब भी ऑन होगी तो वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेंगे आउटपुट में, जिसके कारण आउटपुट के कंपोनेंट में दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। और उससे बचने के लिए आईसेंस सर्किट होता है, आरटीसीटी होता है। ठीक है, अभी हमने वो सब चीज़ें इसमें कवर नहीं करी हैं, वो अलग ही टॉपिक होता है पूरा एस का। अगर आप कहेंगे, आपकी डिमांड होगी तो हम और डिटेल में बता देंगे। ठीक है। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जब अगला वीडियो आएंगे उनमें आपको एस जो ड्राइव के अंदर इनबिल्ट है उसका कवर करेंगे। एक बेसिक हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो बने रहिए वीडियोस पे। आपके लिए हम कोर्स तैयार कर रहे हैं और कोर्स तैयार होने में समय तो लगेगा, लेकिन तगड़ा कंटेंट देंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।